हे देयर, वेलकम बैक इन इनथ्यूज क्वांट चैनल। आज हमारा कह सकते हो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है लिमिट चैप्टर के ऊपर। लिमिट का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है और डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है। फिर उसके बाद हम ये देख लेंगे हमारे पास कि लोपिटल रूल क्या होता है। हालांकि एल हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं, उसको फ्रेंच वर्ड है, उसको बोलते हैं लोपिटल रूल। ठीक है, वो देखेंगे हमारे पास। उसके बाद हम बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को और इजीली बना देता है सॉल्व करने पे। ठीक है, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमारे पास लिमिट का एक्चुअली वर्ड है क्या, कहाँ से आया। तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो लिमिट होती है ना हमारे पास, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं हमारे पास। और हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमारे पास कह सकते हो मूव करती है हमारे पास एक कांस्टेंट की तरफ। ये हमारे पास कह सकते हो एक वेरिएबल होता है। ठीक है, आप हमारे पास नोट बनाते चलिएगा, बिल्कुल एक एक चीज कह सकते हो, स्टेप बाय पॉइंट्स लेके हुए चलेंगे, टॉपिक लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर वेरिएबल होता है, ये हमारे पास एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ के देखते हुए चले हमारे पास, मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई सा भी एक फंक्शन है जो 2,4 पे है एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे (2) होगा हमारे पास और यहाँ पे 4 होगा। अगर हम यहाँ पे बात कर ले हमारे पास कि अब यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन 2 पे नहीं, समझ रहे हो आप, 2 पे नहीं। मान लो अगर ये हमारे पास फंक्शन 2 पे ऊपर खड़ा हुआ है तो जस्ट इसके राइट में क्या चल रहा है और इसके 2 के लेफ्ट में क्या चल रहा है, ये राइट और लेफ्ट में जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारे पास लिमिट बताता है। ध्यान समझिए, मान लो अगर हम 2 पे खड़े हैं, मान लो यार 2,4 पे खड़े, तो 2,4 पे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम वैल्यू कहाँ पे निकालेंगे, जस्ट कह सकते हो लिटिल बिट, कह सकते हो राइट लेफ्ट साइड मान लिया हमने, जिसको बोलते हैं -h बोल दिया, और हमारे पास जस्ट इसके लेफ्ट राइट साइड, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं +h। ठीक है, यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास 2 में फंक्शन क्या है, जस्ट इसके लेफ्ट और जस्ट इसके राइट में क्या चल रहा है, कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, कहाँ पे फंक्शन नहीं डिफाइंड है। ये तो एक हो गया ग्राफ के चलते हुए रिकॉर्डिंगली कि हमारे पास क्या मतलब है कि हमें लेफ्ट में क्या हो रहा है, जहाँ पे फंक्शन खड़ा है, यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है, जो भी एक्स यहाँ पे जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट को 2 लेट कर लिया है, लेफ्ट में क्या राइट में क्या। ठीक, और इसका अगर ग्राफ में होता है तो एक हमने लेक्चर अभी प्रोवाइड किया, जिसका मतलब यहाँ पे हमने बताया होगा जितने भी हमारे पास कैलकुलस है, इसका मतलब क्या होता है। मान लो कोई सा डिफरेंशिएशन है तो उसका ग्राफ में क्या लेना, फंक्शन है तो उसका क्या लेना देना है ग्राफ के। लेकिन हमने जो यहाँ पे लिमिट में बात की हुई थी हमारे पास, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, उसमें डिटेल हमने बताया था सभी चैप्टर्स के कैलकुलस के ऊपर। अगर हमने मान लिया कोई सा भी एक ग्राफ है, वहाँ पे अगर ग्राफ में, उस ग्राफ में हमारे पास कहीं ना कहीं ब्रेकेज है, हेयर लाइन ब्रेकेज है हमारे पास, तो छोटे से ही जो ब्रेकेज है उसको कैसे इग्नोर करना है। यहाँ पे अगर मान लिया ये हमारे पास ग्राफ है हमारे पास, तो ये छोटा सा हमारे पास देख रहा ब्रेकेज है, हेयर लाइन, इसको कैसे इग्नोर करना है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, लिमिट बताता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई सा भी ब्रेकेज आ जाता है, लेकिन कल को अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कह सकते हो ब्रॉड हमारे पास ब्रेकेज आ गए, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो इतना ब्रेकेज आ गया हमारे पास, इसको नहीं बता पाएगा। जो बिल्कुल हेयर लाइन होगा, ठीक है, उसका ब्रेकेज हमारे पास कैसे इग्नोर करना है, वो ग्राफ को कैसे इग्नोर करना है, इस ब्रेकेज को कैसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बताता है, लिमिट क्या बताता है। ठीक है, पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई क्या इसका जरूरत थी हमारे पास, कि हमारे पास कहाँ पे लिमिट हमारे पास देखनी, थोड़ा से लेफ्ट में, फिर उसके राइट में। अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू में 2 पुट कर दिया हमारे पास, तो कह सकते हो डायरेक्ट पुट करने में आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, मतलब 0 भी आ सकता है हमारे पास एग्जैक्ट। जब आप लिमिट पुट कर दोगे, हमें लिमिट नहीं, ये वैल्यू होती है ट्रेंडिंग टू। ट्रेंडिंग का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, उसी की तरफ जाना, उसी की तरफ मूव ऑन होना। ठीक है, ट्रेंडिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें हमारे पास कि ये और लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने इस वजह से रखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास कल को इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्म होता है जिसमें 0/0 की फॉर्म बन रही हो, ∞/∞ पावर 0 की पावर ∞, ये डिटर्मिनेंट होता है। लेकिन ∞ की पावर 0 ये हमारे पास इंडिटर्मिनेंट में हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म अगर हम देख ले हमारे पास, तो लिमिट को हमारे पास, ध्यान समझिएगा, लिमिट को हमारे पास अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो इसको केवल हमारे पास 2 भाग में बांटा गया है, 2 पार्ट में इसको हमने बाइफकेट किया है। कौन से 2 पार्ट में हमने इसको बाइफकेट किया, पहले तो हमारे पास कह सकते हो एल्जेब्रिक में, दूसरा हमारे पास नॉन एल्जेब्रिक। आपको अगर एल्जेब्रिक का मतलब पता होगा तो इसका मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं ये हमारे पास किस में आते हैं, एल्जेब्रिक में आते हैं। एल्जेब्रिक में कौन कौन सी चीज जिसमें कि हमारे पास नॉन एल्जेब्रिक थी, तो आपको जरा क्लियर हो जाएगा। नॉन एल्जेब्रिक का मतलब जिसमें ट्रिगो ना हो, ठीक है, ITF ना लिए जाए, दूसरी बात लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल,
ये हमारे पास ना हो, हमारे पास ये किस में आते हैं, लिमिट के अंदर दो भाग में बांटा गया है, तो उसमें नॉन एल्जेब्रिक में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाए, नॉन इंटीग्रल, सॉरी वो आईटीएफ, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक हमारे पास कह सकते हो प्लस माइनस, ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा। मल्टीप्लाई, डिवाइड, हमारे पास स्क्वायर रूट, अंडर रूट और क्यूबिक रूट, ये सब चीज़ हमारे पास अलजेब्रिक में आती है। इस तरीके से हमने बाइफर्केट किया हमारे पास। फिर हमने जब लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया ही गया है, तो हमारे पास में हम बात कर लें अगर, तो अगर हम बात कर लें अगर हमारे पास, तो यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितनी होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कुल 7 होती है। ये आप जो चीज़ याद रखिए, क्योंकि इनडिटर्मिनेट का ही मतलब बहुत ज़्यादा रोल है किसमें, और लिमिट में। लिमिट में इंडिटर्मिनेट नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो पहले हमारे पास आ जाती है हमारे पास जिसको बोलते हैं 0,0, दूसरी होती है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, फिर हमारे पास आ जाता है इन्फिनिटी, हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, फिर आ जाता है 0 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है, कितने की 4 और 5, 4 हो गई। फिर हमारे पास एक आ जाता है हमारे पास जिसकी मतलब होता है कि 1 की पावर इन्फिनिटी, दूसरा हमारे पास होता है 0 की पावर, सॉरी इन्फिनिटी की पावर 0, फिर उसके बाद दूसरा एक आ जाता है हमारे पास 0 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हमारे पास हो गए एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये डिटरमिनेंट फॉर्म होती है, आपको कहीं भी पे आप देखोगे ना इस तरीके के क्वेश्चन, जब हमें लिमिट नहीं पढ़ रहा था, मैथ तो कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहा हो, लिमिट नहीं पढ़ो तो इस तरीके के फॉर्म जब बन जाए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में बहुत तकलीफ होती थी, ठीक है। लेकिन जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई हमारे पास, उसको हमने लिमिट के अंदर रख लिया कि जो जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म से क्वेश्चन नहीं बन पाते वो लिमिट इसके क्वेश्चन बना देगा। बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन पूछने वाले इसको और तरीके से पूछते हैं, बताओ वो पूछ लेंगे आपसे इनडिटरमिनेट फॉर्म तो पूछेंगे, लेकिन इसमें और कैसे पूछ सकते हैं, तो कह देंगे कि अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, समझ लो, अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ये ऊपर वाली जितने 5 होते हैं, ये अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। आपसे पूछ लेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ कितनी होती है, तो आप ये बता दो क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पूछने वाले आपको हर जगह तरीके से पूछ सकते हैं। टोटल कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। और अगर इसको आपको समझ में आ गया तो अलजेब्रिक मतलब ये वाला, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला, ठीक है। ये तो हमने बता दी कि लिमिट को हम 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं डीप में जाके। वैसे तो आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म याद रखनी है, अब इसको रफ कर दे रहे हैं हमारे पास। फिर इसके बाद डिटरमिनेंट फॉर्म कितनी होती है उसको भी देख लें, ठीक है। डिटरमिनेंट फॉर्म का क्या मतलब हुआ हमारे पास, जो हम यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो अब क्या होगा हमारे पास, जिसको हम जो मैथ मतलब डिटरमिनेंट, अच्छा आप समझ नहीं पा रहे होगे इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेंट, तो अब इसको मतलब इसका मतलब होता है मीनिंगलेस। अब मीनिंगलेस तो आप समझ ही गए होगे, मीनिंगलेस क्या मतलब होता है, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, जिसका कोई मतलब ही ना हो, वो सब कह दिया हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म। और जिसका मतलब निकले वो क्या है, मीनिंग, उसका कोई मतलब तो है साला, ठीक है। तो इसका मतलब है आप कह सकते हो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कर दोगे हमारे पास, तो कह सकते हो आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी में आप इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन्फिनिटी मिल जाएगा हमारे पास। और अगर 0 की पावर इन्फिनिटी कर दोगे हमारे पास, तो किसी की भी पावर दुनिया में अगर, सॉरी 0 की पावर कॉन्स्टेंट है अगर, तो उसका आंसर कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। पावर अगर इन्फिनिटी रख दे तो आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है और इसका कोई मतलब है नहीं अगर, ठीक है। तो इस तरीके की जो फॉर्म में जिसका कोई मतलब नहीं होता पूरी मैथ में, उसके लिए जो सेपरेट चैप्टर बना है क्या बना है, लिमिट, कि जिसका कोई मतलब नहीं है लेकिन उसके भी कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो लिमिट बताता है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे मूव ऑन कर लें, तो हमें ये चीज अभी हम एल हॉस्पिटल रूल देखेंगे, जिसका मतलब एल हॉस्पिटल नहीं बोलते उसको, उसकी भी बात अगर हम कर ही लें तो देखो इसका पूरा नाम होता है एल डी एल हॉस्पिटल, ये मतलब होता है, ठीक है। तो लेकिन हम क्या कह सकते हो हमारे पास कि उसको हम, ये हमारे पास एक फ्रेंच वर्ड है, कैसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। तो इसमें फ्रेंच में हमारे पास कह सकते हो इसमें एच और एस को नहीं बोलते हैं। जब हम इसको एच और एस को नहीं बोलते तो इसका क्या आ जाएगा, एल लोपिटल, ठीक है। एच और एस को नहीं बोलते तो आज से एल हॉस्पिटल आप नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, लोपिटल रूल, ठीक है। कौन सा रूल, लोपिटल रूल, ठीक है। तो लोपिटल रूल ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म पूरा नाम होता है डी एल लोपिटल, मतलब इसका हुआ डी लोपिटल, ठीक है, डी लोपिटल। लेकिन जो एल यहाँ पे स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है लव के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा हो गया लव हॉस्पिटल, समझ रहे हो, लव हॉस्पिटल। लेकिन इसको आप कैसे डील करोगे हमारे पास, सिर्फ आपको इतना बोलना है, लव की स्पेलिंग गलत है क्या ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, लोपिटल रूल, ठीक है। तो आप लोपिटल रूल का क्या, लोपिटल रूल में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है इसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास उस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेते हैं, जो मेथड होता है, ठीक है। स्कूल में तो मेथड ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन इसको अगर ट्रिक के हिसाब से देखा, जल्दी हमें क्वेश्चन को टाइम कम देते हुए ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते तो हमें इस तरीके के मेथड यूज करने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं लोपिटल रूल, ठीक है। पूरा नाम होता है डीएल
डी लोपिटल, डी लोपिटल, और एल हमारे पास स्टैंड होता है लव के लिए। तो अगर इसको जैसे हम प्रोनाउंस अभी तक करते हैं तो उसको पढ़ेंगे डी लव हॉस्पिटल। खैर, तो इस तरीके से देखें जैसे कि हमने अभी बात करी हुई थी हमारे पास, जैसे लिमिट कोई भी था जिसमें हम एक्स हमारे पास मूव कर रहा था एक कांस्टेंट की तरफ, ठीक है, यही तो हुआ, ये हमने बताया कि हमारे पास वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम एल हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट लेके आ गए, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या कह सकते हो, ये अगर हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक चीज निकल के आई कि यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास जो कांस्टेंट है ये नहीं मूव कर रहा है, ये जो x की वैल्यू है ये हमारे पास मूव करके किसके पास जा रही है, इस कांस्टेंट के पास, क्योंकि जो वेरिएबल होगा वही तो मूव कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई हमारे पास, x इज मूविंग टुवर्ड्स ए, और ए यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आती है, जो भी हमारे पास लिमिट कल को गिवन हो अगर हो भी, जैसे पता x बराबर 2, तो यहाँ पे 2 की तरफ थोड़ी जाना है, 2 तो हमारे पास एक फिक्स हो गया। ये जो लिमिट है तभी तो ये हमारे पास एक साइड लेफ्ट साइड से आती है और एक साइड राइट साइड से आती है। कॉन्सेप्ट है, हर पे कोई भी चीज इस तरीके की नहीं है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू जो मूव कर रही है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये यहाँ पर मूव कर रही है, या तो 2 की लेफ्ट साइड से भी जा रही है और राइट साइड से भी आ रही है। तो जो 2 है वहाँ पास कॉन्स्टेंट है। अच्छा ठीक है, यहाँ से चलो एक बात समझ में आई, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि एल हॉस्पिटल कैसे लग जाएगा हमारे पास, ये बात हम बता रहे हैं कि एल हॉस्पिटल कैसे लग जाएगा। जब हमारा एक्स इस मूव कर रहा है हमारे पास टुवर्ड्स एक तो हमारे पास, तो लेकिन अगर लोपिटल रूल में हम करते क्या, लोपिटल रूल में हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। देखो आपको मान लो अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन तो आपको बताया नहीं क्या होता है, डिफरेंस उसका चैप्टर ही नहीं शुरू किया, लेकिन उसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएट के भी करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन में हम उसके थोड़ा बातचीत करेंगे, ठीक है, कैसे किसी का भी साधारण से आप इंट्रोडक्शन मतलब कैसे उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट हम किस वजह से कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्स हमारे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव हमारे पास क्या हो गया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है हमारे पास लिमिट के अंदर हम लोपिटल रूल का इस्तेमाल इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि द रेट ऑफ चेंज कह सकते हो, जो एक्स हमारे पास चेंज हो रहा है, ध्यान समझना, एक्स हमारे पास चेंज हो रहा है, यानी एक्स हमारे पास मूव हो रहा है। समझ हमारे पास जो लिमिट का जो फंक्शन है हमारे पास वो चेंज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे जो लिमिट का फंक्शन जो फंक्शन है हमारे पास वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पर कि हम डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू वेरिएबल है फंक्शन में, जो ग्राफ में जो वेरिएबल होता है उसी को तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ से इस तरीके से लिमिट के अंदर कॉन्सेप्ट लोपिटल रूल का आया, क्योंकि जो एक्स है हमारे पास ये मूव कर रहा है कांस्टेंट की तरफ, और वही तो हम डिफरेंशिएट करते हैं डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट और एक्स हमारे पास वेरिएबल होता है डिफरेंशिएशन में भी। तो ये मेथड निकल के आया कि हम लिमिट के अंदर भी हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं, और जो डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं उसका नाम हमने रखा था लोपिटल रूल। तो लोपिटल रूल कैसे आया, क्योंकि जहाँ पे जो लिमिट होती है हमारे पास, जो एक्स होता है ये हमारे पास मूव करता है ट्रेंड टू होता है कांस्टेंट की तरफ, जब हमारे पास एक्स जब हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है, तो उसके वो हमारे पास कैसे तो चेंज होता चला जाएगा। जब जो चीज चेंज हो रही है वही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स के तौर पे, ठीक है। और हमारे पास ये जो एक्स होता है ना, ये जो लिमिट में हमारे पास एक्स चलता है, ये कह सकते हो वहां पर ये फंक्शन जो भी फंक्शन यहाँ गिवन होगा, ये जो एक्स होता है ये इस फंक्शन के डोमेन के अंदर आता है, ठीक है। जो भी इस फंक्शन की डोमेन होगी, वो जो एक्स यहाँ पर जो लाई कर रहा है, जो एक्स मूव कर रहा है, वो उस फंक्शन की डोमेन के अंदर होगा, यानी जो भी इस फंक्शन का डोमेन होगा एक्स उसके अंदर होगा, ठीक है। ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट, हमने लोपिटल रूल में पढ़ लिया क्यों हम डिफरेंशिएट करते हैं लिमिट के अंदर, जबकि लिमिट के अंदर तो कोई डिफरेंशिएशन जरूरत नहीं। तो हम समझ गए, आप कॉन्सेप्ट समझ गए क्यों हम डिफरेंशिएट करते हैं, पूरी ये थी कि एक्स हमारे पास वेरिएबल है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोपिटल रूल अभी तक अब खत्म हो गया, अब इसके बाद डिफरेंशिएशन में बाद में थ्योरम, शॉर्ट में बीटी। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे पास कह सकते हो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी बना देता है। समझ रहे हो, जैसे कोई सा भी इतना भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसकी जो पावर में बैठी होगी तो उसको बहुत इजीली बना देता है, फिर आपसे लिमिट के क्वेश्चन बनने लगेंगे आसानी से, ठीक है। तो लिमिट हमारे पास इसका क्वेश्चन ये कहता है, हमारे पास कोई सा भी अगर मान लो 1 प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस 1 के बाद प्लस हो माइनस हो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स जो भी हमारे पास पावर होगी, हमारे जो भी कह सकते हो जो भी पावर होगी वो हमारे पास अगर 3 से बड़ी हो, जो भी n है ना वो हमारे पास 3 से बड़ा हो, या तो हमारे पास n की वैल्यू हाफ से बड़ी हो, फ्रैक्शन में ये है और इंटीजर में ये है।
तब हमारे पास इसका सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, 1 प्लस माइनस इन दोनों में जब कुछ भी हो सकता है, और पावर यहाँ पे आगे एक्स के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास है बीटी। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास लिमिट बराबर गिवन है, लिमिट हमारे पास वैल्यू एक्स बराबर एक्स टेंड टू, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस 8, इसकी पावर हमारे पास गिवन है 1/4। ठीक है, अब इसको हमें नहीं समझ में आया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इजिली बीटी लगा दोगे। ठीक है, इसलिए इजिली आप अगर इसमें बीटी लगाने जाओगे ना तो आगे क्या हो जाएगा इसका आंसर कि 1/4 इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और 8 यहाँ रहेगा, और इस बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। इस तरीके क्वेश्चन में ये जो एक्सपोनेंशियल वाली पावर होगी वो आगे जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी इसमें आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो फॉर्म होगी वो इसी तरह यही फॉर्म होनी चाहिए कि 1 प्लस माइनस कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ एक्स होगा उसकी पावर होगी तभी आगे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम कुछ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि अगर लोपिटल रूल मान लो हमने डायरेक्ट अभी आपको बता दी तो मान लो डिफरेंशिएशन, तो मान के चले अभी लिमिट हमने एल हॉस्पिटल में यूज होने वाले डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले कह सकते हो अपने लिखे हुए हैं, कुछ मेथड है, वही को देखना था। इतने मेथड आपको क्लियर हो सकते जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं लिमिट के क्वेश्चन में बहुत अच्छी पकड़ बना लोगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो पहला फॉर्मूला गिवन है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तो उसको जो पावर होती है हमारे पास उसको हम सामने मल्टीप्लाई में ले आते हैं और उस पावर में से एक पावर कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर एक 5 है जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका उस नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में एक कम होकर ऊपर लिखी हुई जाएगी। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी की पावर अगर मान लो आप अंडर रूट है, एक्स की पावर अंडर रूट है, तो आप उसको क्या लिखोगे 1 फिर 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एज इट इज अंडर रूट के अंदर एक्स लिख दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर देख लो तो एक्स का डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे हम लिख दें, एक्स का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा 1 होता है, और अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछो तो वहाँ पे 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर लिखा हुआ है वहाँ पर अंडर रूट के अंदर a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में पहले 1 में क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट की बेसिक फॉर्म ये होती है कि 1 के अंदर 2 हमारे पास रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स होता है। फिर अगर यहाँ पे अगर देख लें तो उसी तरीके से 1 फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो एक्स के अंदर जो भी अंडर रूट लग जाएगा फिर अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है ए एक्स प्लस का बी। फिर अगर यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अब इसका भी तो आपने इसका डिफरेंशिएट तो कर दिया ये पूरा, अभी जो अंदर लिखा हुआ है इसका भी तो डिफरेंशिएट करोगे। तो देखो अगर इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो बी हमारे पास कांस्टेंट है, तो बी के पावर मतलब बी हमारे पास 0 हो गया। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो एज इट इज यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा, बी का 0 हो गया, और एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमारे पास 1 होता है तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है। उस तरीके से यहाँ पे भी अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है 1/2, फिर हमें अंडर रूट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। फिर देखो यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर को देखो ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था बेसिकली, तो हमारे पास 2 आगे आ गया, फिर ए उससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर पावर में 2 बैठा है ना, तो 2 हमारे पास इसके हिसाब से 2 आगे आ गया। अब 2 में एक कम हो गया, 2 में जब एक कम हो गया हमारे पास तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे इतना बच्चा होगा हमारे पास कितना ए की पावर 1, यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे सी जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वो 0 हो गया होगा। फिर यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो b के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा b दे देगा, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करोगे ये भी 1 दे देगा, तभी आ गया हमारे पास क्या 2a प्लस बी। यहाँ पे भी 1/x अगर लिखा हो तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का 1/x का स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करने आप बैठोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, चाहे इसको अगर दूसरे तरीके से भी लीनियर फॉर्म में दे सकता है तो 1 के नीचे लीनियर दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1/a प्लस बी। अब अगर इसका भी तो चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल में वहाँ जिस दिन जाएगा बी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और एक्स का हमारे पास 1 हो जाएगा क्योंकि वो वेरिएबल है। ठीक है, इस तरीके का आ गया। फिर उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 के नीचे लिखा हुआ है 7x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है, तो अब 1 बेसिक फॉर्म इसकी की थी, अगर 1 में x है तो वहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे उसी तरीके से लिखा हुआ है माइनस का, फिर नीचे x उस तरीके से लिखा, और नीचे कुछ लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई वहाँ पे क्या देगा, तो यहाँ पे 14 हो गया। यहाँ पे जो था अब इसका डिफरेंशिएशन अपने इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, माइनस का 1/7x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। अभी जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको, तो इसका डिफरेंशिएशन करने गए तो देखो x की पावर 2 है तो 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से 2 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा, और x की पावर 1 है तो 1 तो x की पावर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
इसका पूरा। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे x आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि 14x है, तो यहाँ पे 14 क्यों नहीं लिखा, जैसे ऊपर आपने x यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पे आपने ए लिख दिया, यहाँ पे x नहीं लिखा। तो ध्यान देखो इसकी पावर में 2 बैठा हुआ है, x की पावर में यहाँ पे 2 बैठा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब 2 आगे आ गया, हमारे पास x बचा कि नहीं बचा। डिफरेंशिएशन तो पहला जो देखते हैं ना, पहला वाला जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे 14 में तभी यहाँ पे x लिखा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे तब तो अगर तो ये हमारे पास पहली बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार में डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पे हमने एक बार डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पे 14x है, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, तब यहाँ पे x जाता है। पहला डिफरेंशिएशन नहीं करना, ना कि डबल डिफरेंशिएशन देखना भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे x था, अब यहाँ पे पहला डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं, हमारे पास जो 2x है तो यहाँ पे x हट जाएगा हमारे पास, और 1 तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो हट जाएगा, ठीक है। e की पावर e का डिफरेंशिएशन e की पावर e x रहता है, e की पावर x e पावर एक्स। कल को अगर e की पावर में माइनस एक्स बैठा हो तो हमारे पास जो सब स्क्रिप्ट में मतलब नीचे हमारे पास क्या रहता है, 1 माइनस का माइनस नीचे आ जाता है, और एज इट इज वही ऊपर रहता है, बस वहाँ पे नीचे माइनस आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें तो e की पावर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठी है तो एज इट इज हमारे पास अब e की पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठी है हमारे पास, तो e की पावर में बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर वहाँ पर अब इसका भी तो मल्टी देखो, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि e की पावर का मल्टीप्लाई, अब देखो अब जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है ना, इस वजह से यहाँ पे e की पावर x चलाएगा। e की पावर x में क्वाड्रेटिक बैठी है तो e की पावर में क्वाड्रेटिक बैठी, वो तो वैसे ही बैठी जाएगी, तो यहाँ पे e की पावर में क्वाड्रेटिक आ गया। लेकिन जो ऊपर पावर में बैठा है उसका भी तो डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से, चेन रूल का होता है, तो जो भी बचता गया एक के बाद एक उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है। तो e की पावर में ये बैठा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x², तो 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास, तो 4x, और यहाँ पे 3x है तो 3 रहेगा। वो e की पावर 1/x लिखा हुआ तो एज इट इज उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये e की पावर मल्टीप्लाई, फिर अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा e की पावर x का, तो e की पावर 1/x का एज इट इज रहेगा, e की पावर e की पावर x का वैसे ही रहेगा, e की पावर 1/x, लेकिन जो 1/x का भी तो करना पड़ेगा, तो 1/x का हमें ये पढ़ा हुआ था माइनस का x स्क्वायर आ गया। लॉगरिथमिक का अगर log x लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर दूसरे तो देख लीजिएगा, e की पावर यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास, ध्यान दो कोई a हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट है, ठीक है, a हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो e की ax अपने आप, मतलब डिफरेंशिएशन ही यही होता है कि ax प्लस log a, जो यहाँ पे लिखा होगा वही यहाँ पे लिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट x लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x पूरा वही लिख जाता है, पूरा वही लिख जाता है, फिर उसके बाद log 3 जो आगे लिखा होता है वही लग जाता है। तो ठीक है, ये था कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या लिख सकते हो अपने नोट्स में, और फिर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप क्लास 12 की बुक खोलिएगा, उससे डिफरेंशिएशन आप 12th में तो आप पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अब मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, जहाँ से हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फ्रैक्शन, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन के अंदर 5 चीज़ पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, उसमें अगर हम लॉपिटल कैसे लगाएंगे, फिर उसके बाद कह सकते हो हमारे पास उसको ही, उसमें भी बीटी का यूज यानी बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, और एक मेथड देखेंगे जो फैक्टराइजेशन में मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास, अगर मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास, तो यहाँ पे लिमिट भी कुछ जा रहा हो, तो किस मेथड से हम डायरेक्ट उसको उसके रूट से निकाल पाएंगे, समझ रहे हो, वो एक मेथड हो, यानी 5 चीजें। लास्ट वाला क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक बनी होगी उसको लिमिट से देखते हुए कैसे उसके हम रूट्स बता पाएंगे, तो वो एक मेथड है। 5 चीज कल पढ़ेंगे, मतलब कल क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।